वार्ड नंबर 36 में भी होगा, ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी हो सकता है, लेकिन धरना होगा। समाधान नहीं होता है तो करनाल से वापसी आने के बाद हम यहाँ ऐसा धरना लगाएंगे कि मेंबर तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जो बड़े मेंबर हैं वो भी अपनी बल्दियत भूल जाएंगे। वो खुद ये भूल जाएंगे कि हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ चले गए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो आज भी वही सड़क छाप है जो कभी पहले था। जैसे ही करनाल से हम लौटेंगे, तो इस मामले का एक हम बड़ा संघर्ष करेंगे। किसान यूनियन के अन्नदाता प्रदेश अध्यक्ष सलीम पाशा 3 तारीख की शाम को अपने साथियों के साथ करनाल के लिए निकलेंगे। दरअसल करनाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह सीएम का करेंगे घेराव। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष सलीम पाशा रामपुर में जगह जगह अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज भी रामपुर पहाड़ी गेट स्थित नई बस्ती में महिला मोर्चा सीमा अकबर के घर मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान नई बस्ती के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष सलीम पाशा के सामने अपने वार्ड की समस्याएं रखी। सलीम पाशा ने इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम 4 तारीख के बाद करनाल से वापस लौटकर हम लोगों की समस्या दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 36 के मौजूदा मेंबर के खिलाफ चाहे हमें धरने पर वार्ड में क्यों नहीं बैठना पड़ जाए, तो हम लोगों की समस्याएं दूर कराने का काम करेंगे। डालते हैं सलीम पाशा के इन बयानों पर नजर। सलीम पाशा बीच में पहुंचे हैं, जो किसानों के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं किसानों के, हम उनसे भी जानेंगे। वो आज वार्ड नंबर 36 में पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे। लोगों ने अपनी परेशानियाँ उनके सामने रखी कि हमारे एरिया में लाइट की समस्या है, तो नालियों में गंदगी की समस्या को लेकर बताया। तो किसी ने अलग अलग अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है। हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। सलीम पाशा जी, किसी खंबे पे लाइट नहीं है, नाली की सफाई नहीं है, रोड पे कोई सफाई नहीं है, गंदगी है। जितने लोगों से मिला उन्हें राशन मिल नहीं रहा है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, हर यूनिट पे 1 किलो कम दिया जा रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेंबर की बनती है। और मेंबर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता रहे हैं लोगों के राशन कार्ड भी कट गए हैं। राशन कार्ड यहाँ 50% नहीं है, 50% लोगों के राशन कार्ड हैं, जो 50% लोगों का राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मेम्बरी पे रहने का कोई हक नहीं है। हम अब ये सब लोगों ने जब किसान यूनियन वालों से संपर्क किया तो इसलिए किसान यूनियन आगे आई। अब ये है कि आज कल जो है वो हमारी टीम रवाना हो रही है करनाल के लिए। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे एक प्रोग्राम है 4 तारीख में, और वहाँ सीएम का घेराव करा जाएगा। अब वहाँ से वापसी होने के बाद इस मुद्दे को हम उठाएंगे और इसे लेके एक बड़ा धरना करेंगे और ये सब प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। इस पे क्या व्यवस्था प्रशासन करता है, क्या नहीं करता, ये आगे देखेंगे। कौन मेंबर है, क्या नाम है यहाँ के मौजूदा मेंबर? मैं जानता तो नहीं, सुना है ऐसा कि कोई जफर हैं, सुना है ऐसा कि कोई जफर हैं, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं पहचानता उन्हें। और ऐसे कोई ऐसे कोई व्यक्ति भी नहीं है कि कोई ज़्यादा पहचान वाले हों जिन्हें का कोई ज़्यादा पहचाना जाए। तो अभी इन लोगों ने बताया कि कोई जफर हैं, कहीं बाहर के रहने वाले हैं, वो यहाँ रामपुर में रहते हैं। तो इस मोहल्ले की व्यवस्था है, बाकी और लोग बताएंगे। बहरहाल हमारे साथ किसान नेता थे सलीम पाशा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 36 के जो जफर हैं उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल वो हमारे साथ किसान नेता हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या है। साहब समस्या ये है कि लाइटें हमारे खंभों में नहीं है, ठीक है। पहली बात है कि मेंबर का ये काम है कि मोहल्ले की सफाई, नालियों की सफाई करना चाहिए। जो राशन कार्ड नहीं है, जिन लोगों की पर्ची नहीं, वो बनवाना चाहिए इन्हें। जीतने के बाद इन्होंने आने के बाद हमारे मोहल्ले में कहीं नहीं आते, इन्हें ये देखते भी नहीं है। और हमारा एरिया लगता है ये 36 मोहल्ला कौन सा लगता है? सतुन संघ नई बस्ती। कब से नहीं आए? हमने देखा ही नहीं, जीतने के बाद हमारी मुलाकात हुई नहीं है उनसे, हमारी मुलाकात नहीं हुई। जीतने से पहले आए थे? हाँ, जीतने के पहले आते थे, यहाँ लोगों से वोट मांगा करते थे, मिलते थे, लेकिन हमने जीतने के बाद उन्हें नहीं देखा। हमारे क्या कहते थे जीतने से पहले? भाई कहते थे अगर मुझे वोट दोगे सारे काम होंगे मोहल्ले के, लाइटें भी होंगी, सड़कें भी सही होंगी आपके मोहल्ले की, नालियाँ भी साफ़ होंगी, राशन कार्ड भी बनवाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हॉस्पिटल खोला जाएगा, वो भी तक नहीं खोला इन्होंने, अभी कोई काम नहीं करा इस नई बस्ती में। हाँ, बाकी हमारी मेंबर है, ये मेंबर जो हैं ताश के वाले गुड्डू मेंबर जा रहे हैं, ये आते हैं और उनको बुलवाते हैं और कुछ काम कराते हैं उनसे बेचारों से। अभी काम कराना गली में, मगर बहुत ही गंदगी है गलियों में। यहाँ के मेंबर नहीं है, यहाँ के मेंबर भी नहीं है, ताश के मेंबर हैं, दूसरे वार्ड के हैं, मगर वो आन के काम करते हैं हमारा। वो क्या नाम है उनका मेंबर का? शाकिर नाम, गुड्डू नाम है। हाँ, गुड्डू मेंबर, उन्हें बुलाते हैं, उनसे काम कराते हैं और बहुत अच्छे मेंबर हैं, बहुत अच्छे मेंबर हैं। बहरहाल महिला मोर्चे की जो महिलाएं हैं, इन्होंने ये बताया कि हमारे वार्ड के जो मौजूदा सभासद है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा रहे हैं
हमारे वार्ड में थोड़ा बहुत कुछ काम होता है तो हम आसपास के जो सभासद हैं गुड्डू उनसे कहते हैं तो वो अपने सफाई कर्मचारियों को भेजते हैं और यहाँ पर जो भी कार्य कराते हैं। हमारे साथ और किसान नेता हैं। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम, भारतीय किसान यूनियन से। और हम लोगों को पता लगा, हमारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष हैं सलीम पाशा जी और बाकी पदाधिकारी, हमारे सारे लोगों को पता लगा सतुन संत की सबसे बड़ी समस्या ये आती है बिजली, लाइट, पानी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, यहाँ बाढ़ आई है, पानी की जगह जगह लाइनें फट गई हैं। तो उनकी रिपेयरिंग के लिए जल निगम को हमने 2-4 बार सूचित भी किया था, लेकिन वो फिर भी उस पर नज़र नहीं रख पाए। और हमारा जल निगम से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको करवाया जाए। और यहाँ के जो खंभे हैं उन पर किसी पोल पे लाइट नहीं है। नगर पालिका से भी हम आवेदन करते हैं कि इन पर पोल पे लाइट लगवाई जाएँ। इनके भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं, समस्या आती है, बाइक वाले चोट फेड़ मार जाते हैं। और रोड यहाँ के खुदे पड़े हैं, रोडों की भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। रोड की रिपेयरिंग उन्होंने नहीं करी है, खोद कर डाल दिया है। हमारा यही प्रयास है शासन प्रशासन की मतलब निगरानी में ये काम जल्द से जल्द करा दिया जाए। बहरहाल वार्ड नंबर 36 के लोग अपने मौजूदा सभासद से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना ही है जब सभासद चुनाव यहाँ वार्ड नंबर 36 से जीते नहीं थे, जब तक वो लोगों से मुलाकात भी बराबर कर रहे थे, लोगों के पास आना जाना भी था। जब से वो रामपुर के वार्ड नंबर 36 से मौजूदा सभासद जफर ने जीत हासिल की है, जब से अब तक उन्होंने सतून संघ नई बस्ती में आन के नहीं झाँका है। यहाँ के निवासी लोगों का ऐसे ही कहना है। ये सब सही होना चाहिए और अगर ये सब सही नहीं हुआ आने वाले टाइम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सलीम पाशा बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। और इसके लिए और बहुत मजबूत टीम है हमारी। ठीक है, बहरहाल कल सलीम पाशा से जानेंगे कि वार्ड नंबर 36 में अगर लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें रही और दिक्कतों का यहाँ के निवासी लोग सामना करते रहे तो आप जो हैं इसको लेकर क्या करेंगे? अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है जो आपके सामने यहाँ के लोगों ने रखी, अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो करनाल से वापसी आने के बाद हम यहाँ ऐसा धरना लगाएंगे कि मेंबर तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जो बड़े मेंबर हैं वो भी अपनी बल्दियत भूल जाएंगे। वो खुद ये भूल जाएंगे कि हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ चले गए। ये पब्लिक है। मेरे सुनने में ये भी आया कि कोई साहब उनके यहाँ मोहर लगवाने गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं मोहर नहीं लगा सकता, मैं मोहर नहीं लगा सकता, तुमने मुझे वोट नहीं दिया था। तो ये सब चीज़ें एक पब्लिक प्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो आज भी वही सड़क छाप है जो कभी पहले था। मैं मानता हूं कि वो अभी प्रतिनिधि बना ही नहीं, और अगर बन चुका है तो उसे अपनी उस अहमियत का अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या बन चुका हूं और मुझे किस हिसाब से चलना चाहिए। अब भारतीय किसान यूनियन करनाल से भारतीय किसान यूनियन जैसे ही करनाल से हम लौटेंगे, जैसे ही हम करनाल से लौटेंगे तो इस मामले का एक हम बड़ा संघर्ष करेंगे। डीएम साहब से मुलाकात करेंगे, कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे, और अगर इस पर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हमारा तो वही काम है कि चप्पल नीचे रख के दरी बिछा के हमें बैठना है। अब वो हम चाहे रोड पे बैठ जाएं, पार्क में बैठ जाएं या यहाँ रोड पे बैठ जाएं, कहाँ बैठ जाएं ये फैसला बाद में होगा, लेकिन फैसला होगा। और इनके साथ जो हो रहा है वो होने नहीं दिया जाएगा। राशन इन्हें देना पड़ेगा। जो राशन कार्ड कटे हुए हैं वो बनवाना पड़ेंगे, जो यूनिट कटे हुए हैं वो पूरे कराना पड़ेंगे, जिन लोगों को राशन कम दिया जा रहा है वो पूरा देना पड़ेगा। और ऐसा अब इन लोगों को करना ही होगा, क्योंकि ये राशन वाले ये सोचते हैं कि हम इनको परेशान कर रहे हैं, बल्कि उनके चूल्हे इनकी वजह से चल रहे हैं। उनके चूल्हे, राशन वालों के चूल्हे इनकी वजह से चल रहे हैं। इनके यूनिट ख़त्म तो राशन डीलर खुद ख़त्म। बाकी जो भी हम करते हैं, कल परसों हम निकल रहे हैं, हमारा वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ निकल रहे हैं। वहाँ से वापसी आने के बाद और वहीं से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की डेट भी तय करके आएंगे कि उन्हें किस दिन आना है। ये जो मामला है हमारा, हम इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में डाल के उन्हें यहाँ साथ में लेकर धरना लगाएंगे, क्योंकि हमें इस परेशानी का जो है हल चाहिए। तो वार्ड नंबर 36 में धरना होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। वार्ड नंबर 36 में भी होगा, ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी हो सकता है, लेकिन धरना होगा। हमारा तो धरना ही हल है, इसके अलावा हमारे पास है क्या भाई? हम कोई सत्ता में थोड़ी हैं, हम तो जहाँ धरना लगाते हैं वहीं अपनी बात मनवाते हैं। और जायज़ बात है, हमारी सही मांगे हैं, गरीब लोग हैं ये। अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा भाई? मुझे अपने काम की ज़रूरत है, मैं तो करवा ही लूँगा, जैसे भी होगा। ऐसे नहीं होगा पैसे दे कर लूँगा। गरीब आदमी कहाँ जाए? उसके पास फोर्स भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, कहाँ से कराएगा वो? तो उसकी इन्हें सुनना पड़ेगी। अगर प्यार से सुनते हैं तब भी ठीक है, नहीं प्यार से सुनते हैं तो हमारा तो तरीका दूसरा है भाई। जय जवान। हम तो अपने तरीका अपनाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है। नालियाँ मतलब कूड़े से भरी हुई हैंगी,
कूड़ा बहुत जाकर देखो, गली हमारी पूरी भरी हुई, नाला भरा हुआ, घरों में पानी घुस रही है हमारे। बहुत परेशानी है सब लोगों को। ये मेंबर है, ये मतलब आते नहीं, बुलाते हैं तो आते ही नहीं है। कौन है मेंबर, क्या नाम है? जफ़र मेंबर हैं, उनको बुलाते हैं तो आते ही नहीं है वो। बहुत परेशानी है सब लोगों को। गंदा पानी आ रहा है नाली, उसमें पाइपलाइन में पानी गंदा ही आ रही है। और झूठ है तो आगे सब लोग आगे देखें और चेक करें। बहुत परेशानी सब लोगों को। और उसी सबसे पूछ लो, सब खड़े थे सब लोग। बड़ी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। इस बात को लेकर आपने शिकायत की? यहाँ लाइट भी कहीं मोहल्ले में नहीं है, बिजली तो आ ही नहीं रही है। बहुत परेशानी है, बिजली की भी परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है मतलब यहाँ तो। बहरहाल यहाँ के निवासी लोगों ने बताया कि यहाँ के मौजूदा सभासद वो वोट को लेकर भी लोगों से परहेज रखते हैं कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो उन्होंने हमारा चुनाव नहीं लड़ाया। बहरहाल इस बात को देखते हुए यहाँ पर किसान यूनियन के नेता सलीम पाशा पहुँचे थे और उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर वार्ड नंबर 36 के सतूने संग नई बस्ती में लाइट की व्यवस्था या सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना लगा देंगे मौजूदा मेंबर जफ़र के ख़िलाफ़। जफ़र को लेकर काफ़ी लोग वार्ड नंबर 36 की नई बस्ती सतूने संग में काफ़ी नाराज़ हैं। अब इसमें देखना ये होगा इन लोगों को कब तक राहत मिलती है या फिर किसानों का धरना लगना वार्ड नंबर 36 में तय होगा। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूको इंडिया टीवी, रामपुर।